हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन। इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि हमें सीपीयू टू सीपीयू कम्युनिकेट करने की जरूरत क्यों होती है। मान के चलो अगर मुझे दो S7 1200, अब वो मॉडल और आर्टिकल कुछ भी हो सकता है, मुझे अगर दो सीपीयू मान के चलो, ठीक है, यहाँ पे मुझे 2 सीपीयू कम्युनिकेट करने हैं आपस में, तो वो मैं किस तरीके से करूंगा वो हम लोग इस पूरे के पूरे सेक्शन में सीखने वाले हैं। और आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करेंगे कि जरूरत क्यों होती है हमको दो सीपीयू को आपस में कम्युनिकेट करने की। अगर आपको ध्यान हो तो स्टार्टिंग के लेक्चर्स में हम लोगों ने जो बेसिक जो लेक्चर्स थे स्टार्टिंग के, वहां पे मैंने आपको बताया था कि हम लोग क्या काम कर सकते हैं। हम लोग दो सीपीयूज को आपस में कम्युनिकेट करवा सकते हैं, ठीक है, ये दोनों सीपीयू हम आपस में कम्युनिकेट कर सकते हैं। प्लस हम लोग पीएलसी टू एचएमआई भी कम्युनिकेट कर सकते हैं। और हम लोग क्या काम कर सकते हैं, अपने प्रोग्रामिंग डिवाइस से अपने सीपीयू को कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, प्रोग्रामिंग डिवाइस कनेक्टेड टू द सीपीयू एंड एचएमआई का तो आप लोगों को पता होगा, एचएमआई एंड जो अपना प्रोग्रामिंग डिवाइस होती है वो हम लोग कम्युनिकेट करते हैं। बट अगर आप लोग इंडस्ट्री में हो तो सीपीयू टू सीपीयू भी आप लोगों को पता होगा कम्युनिकेट होता है। लेकिन जो लोग अभी इंडस्ट्री में नहीं है, जो स्टूडेंट्स हैं, उनको मैं बता देता हूं कि सीपीयू टू सीपीयू भी कम्युनिकेट किए जाते हैं। अभी हो सकता है कि आपका मान लो कोई बहुत बड़ी असेंबली लाइन हो और वहां पे कई सारी पीएलसीज लगी हो और सारी पीएलसी एक दूसरे से कम्युनिकेट हो, ठीक है, तो या फिर एक दूसरे से सारी पीएलसीज कनेक्ट हो, ठीक है। अब ये होता क्यों है वो हम लोग समझते हैं, हम लोग क्यों यूज करते हैं इसको वो भी हम लोग यहाँ पे समझेंगे। तो हम लोग इस पूरे सेक्शन में क्या काम करेंगे, हम लोग सीखेंगे कि हम लोग किस तरीके से दो सीमेंस की पीएलसीज को कैसे कम्युनिकेट करते हैं आपस में विद प्रॉफिनेट। ओके, तो यहाँ पे एक सीपीयू हम लोगों के पास ये है और एक सीपीयू यहाँ पे ये है, तो इन दोनों सीपीयूज को हम लोग कम्युनिकेट कर सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो दो सीपीयू को हम लोग एक एचएमआई से कम्युनिकेट कर सकते हैं, एक एचएमआई से हम लोग कनेक्ट कर सकते हैं। और अगर हम लोग चाहें तो इस सीपीयू में हम लोग इस एचएमआई से कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू अगर हमको मान के चलो डालनी हो तो वो हम लोग डाल सकते हैं। अगर हम लोग चाहें तो इस सीपीयू में हम लोग डाल सकते हैं, ठीक है। अब क्यों जरूरत होती है हमको पीएलसी टू पीएलसी इंटर कम्युनिकेशन की, या फिर पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेट करने की जरूरत क्यों होती है। मान के चलो ये हमारा एक कन्वेयर लाइन चल रही है, मान के चलो कोई भी असेंबली की लाइन है हम लोगों की ये, और यहाँ पे एक पीएलसी जो लगी हुई है वो इस कन्वेयर के लिए है, ये वाली पीएलसी हमारी इस वाली कन्वेयर के लिए है, ये वाली पीएलसी हमारी इस कन्वेयर के लिए है और ये वाली पीएलसी हमारी इस कन्वेयर की है। अब हम लोग एक काम करते हैं, हमारा जो पैनल है, जो मान के चलो मास्टर पैनल जो है हम लोगों का या फिर मैन पैनल जो है हम लोगों का, वो यहाँ पे लगा हुआ है। और बाकी इन पीएलसीज के लिए भी अलग अलग पैनल लगे हुए हैं, ठीक है, सभी के लिए अलग अलग पैनल है। और ये सभी पैनल हम लोगों के एक जो मैन पैनल है उसके साथ में कम्युनिकेट है। और यहाँ पे हम लोगों ने लगा रखी है एक एचएमआई, ठीक है। और यहीं पे हमने एक साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया मान के चलो, तो जैसे हम लोग साइकिल स्टार्ट का बटन दबाते हैं तो मान के चलो फर्स्ट हमारा ये वाली जो पीएलसी है ये प्रोसेस कंप्लीट करती है, ठीक है, ये कन्वेयर चला एंड यहाँ पे जो भी प्रोसेस होना था या फिर कोई रोबोट वगैरह लगे हुए हैं तो वो मतलब उन रोबोट्स ने अपना काम करना स्टार्ट किया। एंड जैसे ये कंप्लीट हुआ तो इसके कंप्लीट होते ही ऑटोमेटिक हमारा पीएलसी नंबर 2 स्टार्ट हो गया। एंड यहाँ पे जो रोबोट्स लगे हुए हैं मान के चलो इन्होंने अपना काम स्टार्ट किया, चाहे रोबोट्स हो, कोई ड्रिलिंग हो रही हो, टेपिंग हो रही हो, या फिर कोई अदर मान के चलो पैकेजिंग हो रही हो, ठीक है, फिलिंग हो रही हो, कोई भी आपका एप्लीकेशन हो सकता है वो आपका हुआ। एंड जैसे इसका प्रोसेस कंप्लीट हुआ तो थर्ड नंबर का पीएलसी हमारी ये स्टार्ट हुई एंड इसका प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो गया। और ये खत्म हुआ तो उसके बाद हमारा फोर्थ नंबर का जो पीएलसी है उसका प्रोसेस स्टार्ट हो गया। अगर साइकिल रिपीट का आपने ऐसा कोई लॉजिक बता रखा है जहां पे साइकिल रिपीट होना चाहिए आपका, तो ये अगेन वापस से आपका फर्स्ट नंबर पीएलसी स्टार्ट हो जाएगा, फिर 2, 3 एंड 4। अगर आपको वापस साइकिल स्टार्ट का बटन दबाना है तो आप लोग वो भी कर सकते हो। अब इस टाइप के लॉजिक्स में हम लोग एक चीज और भी कर सकते हैं। एक तो ये हो गया कि मान के चलो हमने साइकिल स्टार्ट का बटन दबाया तो 1 बाय 1 हमारी सभी पीएलसी काम कर रही है। अब ये पीएलसी ऑफ, मतलब इस पीएलसी से जो भी आउटपुट है उनका काम खत्म होने के बाद जब अगली पीएलसी हमारी ऑटोमेटिक उस पर सिग्नल जा रहा है विद हेल्प ऑफ सेंसर या फिर अदर आपका कोई भी इनपुट का जरिया कुछ भी हो सकता है आप लोगों का, तो उससे अगर आपका दूसरा पीएलसी स्टार्ट हो रहा है तो इसका मतलब ये है कि इस पीएलसी से ये पीएलसी कनेक्ट है, इससे ये कनेक्ट है और इससे ये कनेक्ट है और इससे फिर ये कनेक्ट है, ठीक है। और ये सभी जो पीएलसी है वो हमारी एचएमआई से कनेक्ट है। ओके,
अब यहाँ पे एक तो इस तरीके से हम लोग इसको कम्युनिकेट करते हैं। बाकी अगर हमको मान के चलो अगर हमको मैनुअल मोड पे अगर कोई 2 नंबर की पीएलसी या फिर 2 नंबर में जो भी हमारा कन्वेयर लाइन लग रहा है, इसमें जो भी रोबोट लगे हुए हैं या फिर अदर कोई हमारा एप्लीकेशन हो रहा है, अगर हम उसको मैनुअल चलाना चाहते हैं तो हम लोग सिंपली HMI से चला सकते हैं मैनुअल इस 2 नंबर की पीएलसी को। सेम अगर हमें 3 नंबर 4 नंबर या 1 नंबर कोई भी पीएलसी को अगर हमको मैनुअल चलाना है तो हम मैनुअल चला सकते हैं। अगर हमें ऑटो में भी अगर बीच में से कोई भी पीएलसी चलानी है तो हम लोग वो भी कर सकते हैं। अगर मुझे कोई एक पीएलसी मान के चलो कोई ऐसा एप्लीकेशन है हमारा कि वहां पे 3 नंबर की पीएलसी का काम ही नहीं है, ठीक है, तो हम लोग चाहे तो इस 3 नंबर की पीएलसी को भी बाईपास कर सकते हैं, ठीक है। हम जंप करवा सकते हैं अपने लॉजिक को, 1 के बाद 2, 2 के बाद डायरेक्ट 4 में लेके आ सकते हैं, ठीक है। अब वो सब किस तरीके से होता है हम लोग पुराने लेक्चर्स में कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग कैसे जंप करवा सकते हैं। तो इन चारों में से अगर कोई भी पीएलसी मुझे बाईपास करनी हो तो वो भी हम लोग इस HMI के थ्रू बाईपास कर सकते हैं, ठीक है, उस पीएलसी को। चाहो तो आप लोग तीनों पीएलसी को बाईपास कर सकते हो या फिर एक पीएलसी को बाईपास कर सकते हो, ऐसा भी हम लोग कर सकते हैं। चाहे तो हम लोग हर एक ऑपरेशन के लिए, अभी मान के चलो यहाँ पे आउटपुट, यहाँ पे मान के चलो इस पीएलसी में 10 आउटपुट है, ठीक है, हम चाहे तो 10 के 10 आउटपुट को हम लोग मैनुअल में भी यहाँ पे इस HMI से, क्योंकि ये मास्टर HMI है हम लोगों की या फिर मास्टर पैनल है, मैन पैनल है, तो यहाँ से हम लोग चाहें तो इन सभी पीएलसीज की जो आउटपुट्स हैं उनको हम लोग मैनुअली भी ऑपरेट कर सकते हैं। बाकी वो तो लॉजिक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस टाइप का लॉजिक यहाँ पे बना रहे हो। ओके, तो इस लेक्चर में हमारा मेन मकसद ये था कि हम लोगों को ये समझना कि हम किस तरीके से पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेट करते हैं, वो तो हम लोग इस लेक्चर में आगे सीखेंगे ही। बाकी क्यों जरूरत होती है पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेशन की, और इंडस्ट्री में आप लोगों ने बहुत ऐसा देखा होगा कि जहां पे हमारी पीएलसी टू पीएलसी कम्युनिकेट होती है, ज्यादातर असेंबली लाइन जो होती है ना, या फिर आप लोगों ने अगर आप में से कोई अगर ऑटोमोबाइल सेक्टर में है तो सबसे ज़्यादा जो सीखने को मिलता है वो भी ऑटोमोबाइल सेक्टर में ही मिलता है। जो सबसे ज़्यादा जो मेंटेनेंस डिपार्टमेंट में है शायद वो लोग रिलेट कर पाएंगे, क्योंकि मेंटेनेंस डिपार्टमेंट एक ऐसा डिपार्टमेंट होता है जहाँ पे बहुत ज़्यादा ब्रेकडाउन्स होती है। ओके, अब ब्रेकडाउन्स होती है तो वहाँ पे सीखने को भी मिलता है, जितने ज़्यादा ब्रेकडाउन्स होंगी उतना ज़्यादा आप लोगों को सीखने को मिलेगा। तो जो हमारा ऑटोमोबाइल जो सेक्टर है या फिर ऑटोमोबाइल में भी जो असेंबली की जो लाइन्स होती हैं वहाँ पे रोबोट्स लगे होते हैं। अब वो बहुत सारे रोबोट्स एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। अब रोबोट्स हैं तो उनमें पीएलसी होगी, अब सभी पीएलसी एक दूसरे से कम्युनिकेट होती है, तभी जाकर के एक प्रोसेस कंप्लीट होता है तो अगला प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, वो कंप्लीट होता है तो अगला प्रोसेस हमारा स्टार्ट हो जाता है। तो वो सारी पीएलसी एक दूसरे से कनेक्ट होती है, ठीक है। और उसके बाद सभी पीएलसीज का डेटा अगर हम लोग HMI में चेक करना चाहें या फिर HMI से हम लोग कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू इन HMI को देना चाहें तो वो हम लोग सिंपली दे सकते हैं, ठीक है। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, ठीक है। अभी आप लोगों को आई होप कि समझ में आया होगा कि हम लोग पीएलसी टू पीएलसी क्यों कम्युनिकेट करते हैं और पीएलसी टू HMI क्यों कम्युनिकेट करते हैं, प्लस 2 पीएलसीज या फिर 3 4 5 जितनी भी पीएलसी हो आपकी उनको हम लोग किस तरीके से HMI से कम्युनिकेट करते हैं।